ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को संपूर्ण पवित्र बनने के लिए कह रहे हैं। बाबा कहते बच्चे कर्मातीत अवस्था माना अंत समय में एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। यह मंजिल बहुत बड़ी है, इसलिए बाबा कहते बच्चे एक दूसरे के मस्तक पर भ्रुकुटी में चमकती हुई आत्मा को ही देखो। हम आत्मा का निवास स्थान ही भ्रुकुटी पर है, इसलिए दृष्टि भी भ्रुकुटी पर ही जाए। आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। बाबा कहते तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, पावन दुनिया में जाना है, तो तुम्हें यह पक्का पक्का अभ्यास करना है। भाई भाई की दृष्टि पक्की और नेचुरल बन जाए। फिर बाबा समझा रहे श्री कृष्ण के लिए भक्ति मार्ग में कहते भगाया, ये किया, फलानी को भगाया। बाबा कहते हैं जिस श्री कृष्ण ने भगाया तो फिर ऐसे श्री कृष्ण की तुम पूजा कैसे करते हो। तो एक तरफ वह 16 कला संपूर्ण हैं, तो बाबा कहते हैं कोई भगाते नहीं हैं, इसीलिए श्री कृष्ण की इतनी महिमा करते हैं। परंतु ये कलंक उन पे क्यों लगाए, उसके कारण को आकर के समझना चाहिए। बाबा कहते हैं भगाते नहीं हैं बल्कि पावन बनाते हैं, विकारों की जेल से छुड़ाते हैं। फिर बाबा समझा रहे जैसे जैसे तुम स्वर्ग के नज़दीक आते जाएंगे तुम्हें बाबा बहुत अच्छे अच्छे साक्षात्कार कराएगा, नई नई चीज़ें दिखाएगा। जितना सतयुग के नज़दीक आएंगे उतना खुशी बढ़ती जाएगी। बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे साक्षात्कार के रूप में देखते रहेंगे तो देखते देखते खुशी होती रहेगी। ओम शांति। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 28/5/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों की स्क्रीन, प्यार की स्क्रीन। एक मीठे माशूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। प्रश्न है कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है। उत्तर है भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि में एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए, कोई भी देहधारी संबंध याद न आए, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। डबल ओम शांति। डबल कैसे है, यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। यूँ तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। टीचर जवानी में किया जाता, गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते। यह तो जब आते हैं तीनों ही इकट्ठी सर्विस करते हैं। कहते हैं छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं। बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है। यह तो बच्चे समझ गए, छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फर्क तो है ना। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, बाकी शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। वहाँ तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं होता, गाया जाता संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अक्षर है ना। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। बच्चों को सिर्फ यह पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं।
बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो इससे सिद्ध होता कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह दुनिया ही कनिष्ठ तमो प्रधान है, इसको रौरव नरक कहा जाता है। अब हमको वापस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो। बाप आए हैं लेने के लिए, हम भाई भाई हैं, यह पक्का निश्चय कर लो। यह देह तो रहेगी नहीं, फिर विकार की दृष्टि खलास हो जाएगी। यह है बड़ी मंजिल, इस मंजिल पर बहुत थोड़े ही पहुंच सकते हैं। मेहनत है, पिछाड़ी में कोई चीज़ याद न आ जाए। इसको कहा जाता कर्मातीत अवस्था। यह देह भी विनाशी है, इससे भी ममत्व निकल जाए। पुराने संबंध में ममत्व नहीं रखना है, अब तो नए संबंध में जाना है। पुराना आसुरी संबंध स्त्री पुरुष का कितना छिछी है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, अब वापस जाना है। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान नहीं रहेगा, स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी। लिखा हुआ भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे, इसलिए कहते अंतकाल गंगा जल मुख में हो, श्री कृष्ण की याद हो। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण की याद रहती है। श्री कृष्ण भगवानोवाच कह देते, यहाँ तो बाप कहते देह को भी याद नहीं करना है। अपने को आत्मा समझो और सब तरफ से दिल हटाते जाओ। सभी संबंधों का प्यार एक में जैसे सक्रीन हो जाता है। सबका मीठा और फिर सबका माशुक भी है। माशुक एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में अनेक नाम रख दिए हैं। भक्ति का विस्तार बहुत है। यज्ञ, तप, तीर्थ, शास्त्र पढ़ना, व्रत करना, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। ज्ञान मार्ग में यह कुछ रहेगा नहीं। यह भी तुम नोट करते हो समझाने के लिए, बाकी तुम्हारे कागज आदि तो कुछ भी रहेंगे नहीं। पवित्रता का तुम वर्षा लेते हो, अभी तुम वर्षा ले रहे हो ना, ज्ञान भी ले रहे हो। स्टेटस सामने खड़ा है। यह ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे न सके। यह है रूहानी ज्ञान। सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते हैं, वास्तव में इसको ड्रिल भी नहीं कहा जाए। बाप सिर्फ कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। कितना सहज है, तुम आत्मा हो ना, कहाँ से आए हो? परमधाम से। ऐसे और कोई भी पूछेंगे नहीं। पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चों परम धाम से आए हो ना? इस शरीर में पार्ट बजाने, तो पार्ट बजाते बजाते अब नाटक पूरा हुआ। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बना। सोने में भी अलाई पड़ती, फिर उनको गलाया जाता है। यह सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे, वो तो ईश्वर को जानते ही नहीं हैं। बाप से योग रखो, यह मानते ही नहीं। बाप जो सिखलाते हैं वह और कोई सिखला न सके। इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती। बाप तो कितना सहज करके समझाते। गाते भी है पतित पावन सर्वशक्तिमान, उसे ही श्री श्री कहा जाता। उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। सतयुग में रावण तो है नहीं, ऐसा 10 शीश वाला रावण
कोई होता नहीं है। यह तो क्लियर है, परंतु जो सुनने वाले होंगे वह कहेंगे यहाँ का सैपलिंग है। कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत सुनेंगे। भक्ति मार्ग का देखो विस्तार कितना है। अनेक प्रकार के भक्त हैं। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, भगाया, फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते हो, पूजते क्यों हैं? तो बाप बैठ समझाते, श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है, वह तो कितना बुद्धिमान होगा, सारे विश्व का मालिक, क्या कम बुद्धिमान होगा। वहाँ उनको वजीर आदि होते नहीं, राय लेने की दरकार नहीं है। राय लेकर तो संपूर्ण बना है, फिर राय क्या लेंगे। तुमको आधा कल्प कोई की राय नहीं लेनी होती। स्वर्ग और नरक का नाम भी सुना है ना, यह तो स्वर्ग हो न सके। पत्थर बुद्धि है जो समझते हैं, यहाँ हमको धन महल आदि सब है, यही है स्वर्ग। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग तो है नई दुनिया। स्वर्ग में तो सब सदगति में होते, स्वर्ग नरक इकट्ठा थोड़े ही होगा। स्वर्ग किसको कहा जाता, उसकी आयु कितनी है, यह सब बाप ने तुम्हें समझाया है। दुनिया तो एक ही है, नई को सतयुग और पुरानी को कलयुग कहा जाता। अब भक्ति मार्ग खल्लास होना है तो भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान। तुम सुख जाजती पाते हो, 3/4 है सुख और बाकी 1/4 है दुख। इसमें भी जब तमो प्रधान हो जाते तब दुख जाजती होता। आधा आधा हो तो मजा ही कैसे हो। मजा तब है जब स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता, तब तो स्वर्ग को सब याद करते हैं। बाप भारतवासियों को समझाते, बाकी जो सब है वह आधा कल्प में ही आते हैं। आधा कल्प में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, तुम पवित्र रहते हो इसलिए तुम्हारी आयु बड़ी रहती है और दुनिया भी नई है। वहाँ एवरीथिंग न्यू है, अनाज पानी धरनी आदि सब नया है। आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते जाएंगे कि ऐसे ऐसे होगा। शुरू में भी हुए, फिर पिछाड़ी में भी होंगे। नज़दीक आएंगे ना तो बहुत खुशी होगी। मनुष्य बाहर देश से अपने देश में आते तो खुशी होती है। कोई बाहर में कहाँ मरते हैं तो उनको एरोप्लेन से अपने देश में ले आते। सबसे फर्स्ट क्लास पवित्र ते पवित्र धरनी भारत है। भारत की महिमा को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते नहीं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, उनका नाम है स्वर्ग। कहाँ नरक के वंडर्स और कहाँ स्वर्ग के रात दिन का फर्क है। नरक के वंडर्स भी बहुत मनुष्य देखने आते, कितने ढेर मंदिर हैं। वहाँ तो मंदिर होते नहीं, नेचुरल ब्यूटी रहती, मनुष्य तो बहुत थोड़े होते हैं। सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती। हर एक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा रहता, फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। वहाँ की तो हवा भी फर्स्ट क्लास होगी, गर्मी आदि कभी तंग नहीं करेगी, सदैव बाहरी मौसम रहेगा। अगरबत्ती की भी दरकार नहीं है। स्वर्ग का तो नाम सुनते ही मुख पानी होता है। तुम ऐसे स्वर्ग में झट पहुँचेंगे
क्योंकि तुम स्वर्ग को जानते हो, परंतु दिल कहती है अभी तो हम बेहद के बाप के साथ हैं। बाप पढ़ाते ऐसा चांस फिर थोड़े ही मिलेगा। यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, वहाँ देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप पढ़ाते, रात दिन का फर्क है। कितनी खुशी होनी चाहिए। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि हमने तो अनेक बार यह राज्य लिया और फिर रावण राज्य में आए। अब बाप कहते तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म तुम पावन बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे, परंतु माया ऐसी है, भाई बहन की भी दाल नहीं गलती, कच्चे रह जाते हैं। दाल गले तब जब अपने को भाई भाई समझो। देह का भान निकल जाए, कोई को कहेंगे बहुत डिफिकल्ट है तो उनकी दिल हट जाएगी। इसलिए इसका नाम है सहज याद। भारत का प्राचीन योग भी यही है। हमारा निवास स्थान है भ्रकुटी, तो आत्मा को ही देखना पड़े। ड्रामा अनुसार सबको वापस जाना है। यहाँ से जाएंगे शांति धाम, और कोई दुनिया है नहीं। ड्रामा अनुसार विनाश की तैयारियां हो रही हैं। इतना खर्चा बॉम्ब्स बनाते हैं, सो रखने के लिए थोड़ी बनाते। बारूद है ही विनाश के लिए। सतयुग त्रेता में यह चीज़ें होती नहीं। दीपमाला पर सब नए नए कपड़े पहनते हैं। तुम आत्मा भी अभी नई बनती हो। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता। इस समय आर्टिफिशियल फैशन करते, पाउडर आदि लगाकर खूबसूरत बन जाते हैं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी होगी। आत्मा एवर ब्यूटीफुल बन जाती। स्कूल में सब एक जैसे तो होते नहीं हैं। यह भी तुम पुरुषार्थ करते हो। तुम ब्राह्मणों में राजा ही नहीं हैं, अभी तुम हो संगम पर। बाप कहते एक दो को भाई भाई देखो। तीसरा नेत्र ज्ञान का तो मिला। तुम आत्मा कहाँ निवास करती हो? आत्मा भाई पूछता है आत्मा कहाँ रहती है? तो कहते हैं यहाँ भ्रकुटी में। तो यह कॉमन बात है, एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए। पिछाड़ी में तो शरीर भी ऐसे बाप की याद में छूटे। यह प्रैक्टिस पक्की करनी है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है। कट उतार देनी है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है। एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए। यह देह भी भूली हुई हो। भाई भाई की दृष्टि पक्की नेचुरल हो। वरदान है शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं, तो इस सहयोग के वायुमंडल का किला बन जाता है, तो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है।
जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट सफलता है। स्लोगन है, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। ओम शांति।